हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके साथ एक प्रोडक्ट का रिव्यू करने जा रही हूँ जो है नायासिनामाइड सीरम। और इसी में आपकी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी छिपा है। तो बेसिकली नायासिनामाइड करता क्या है, वो आपके डैमेज स्किन बैरियर को ठीक करता है। स्किन बैरियर अब डैमेज कैसे होता है, ठीक। स्किन बैरियर बहुत लोगों का डैमेज हो जाता है, उनको समझ में भी नहीं आता। अब प्रॉब्लम ये होती है कि उनकी स्किन बम्पी हो जाती है, टेक्सचर्ड स्किन हो जाती है और बहुत ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम भी होने लगती है। तो इस तरीके की चीज़ें, डिस्कलरेशन, प्रीमेच्योर रिंकल्स, बहुत सारी चीज़ें, एक्ने आ जाना, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मतलब हाईली सेंसिटिव स्किन हो जाना। सबसे मेन रीज़न जो है ना, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं थी और अचानक से वो हाईली सेंसिटिव स्किन की तरह बिहेव करी, कुछ भी लगाते हैं सूट नहीं करता, ज़रा सा कुछ होता है एक्ने हो जाता है, ज़रा सा कुछ हो जाता है पिगमेंटेशन आ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि आपकी स्किन जो है ना वो हाईली सेंसिटिव हो गई और आपका स्किन बैरियर जो है ना वो धीमे धीमे मतलब उसकी क्वालिटी लो हो गई है या डैमेज हो गया है। तो स्किन बैरियर डैमेज कैसे होता है ये भी जान लीजिए आप, कि सबसे पहले स्किन बैरियर डैमेज होता है आपका अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है स्किन पे, स्किन बैरियर सबसे पहले डैमेज हो जाएगा। आप एक्स्ट्रा पॉल्यूशन आपके फेस पे आ रहा है, ठीक है ना, आप ऐसी जगह पे ट्रैवल करते हैं जहाँ पे बहुत पॉल्यूशन है तो भी स्किन बैरियर डैमेज हो जाएगा। थर्ड थिंग है, अगर आप बहुत ज़्यादा धूप के, सनलाइट के एक्सपोजर में हैं, तेज़ धूप, और आप अच्छी सनस्क्रीन नहीं यूज़ कर रहे हैं, स्किन बैरियर डैमेज हो सकता है, ठीक। तीसरा है क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपने कोई स्टेरॉइड वाली क्रीम यूज़ करी है, ऐसी क्रीम यूज़ कर ली है जो आपके फेस के लिए है ही नहीं, या उसको आपको पता ही नहीं है कि फेस पे लगाना कैसे है। क्योंकि कुछ ऐसी क्रीम होती हैं जो डॉक्टर आपको देते हैं कुछ स्पॉट के ट्रीटमेंट के लिए या एक पर्टिकुलर जगह पे लगाने के लिए, हो सकता है वहाँ पे वो बहुत अच्छा असर करे, पर आपके फेस पे, पूरे फेस पे लगाने के लिए वो नहीं होती है। और ऐसी क्रीम डर्मेटोलॉजिस्ट जब देते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए देते हैं, उसके साथ प्रिकॉशन बताते हैं, ठीक। तो ऐसी क्रीम को आपको पूरे फेस पे यूज़ नहीं करना होता और आप अपनी मर्ज़ी से या किसी के कहने पे यूज़ कर लेते हैं और आपका स्किन बैरियर हो जाता है डैमेज। और कुछ लोगों को तो ये मतलब पता ही नहीं होता है, इसलिए उनका सालों साल वैसा चलता रहता है और उन बेचारे परेशान होते रहते हैं, बस और कुछ नहीं होता। तो अब इसको रिपेयर कैसे करना है, अब इसके रिपेयर की हम फटाफट बात करते हैं। तो स्किन बैरियर को रिपेयर करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है नायासिनामाइड का सीरम यूज़ करना, ठीक है। लेकिन वो भी किस तरीके से, कितना परसेंटेज का, कैसे यूज़ करना है, हम उसकी बात कर लेते हैं, ठीक। तो नायासिनामाइड सीरम जो है वो इस तरह से रिपेयर करता है कि हमारा जो स्किन बैरियर है ना वो 3 चीज़ों का बना है, कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड और सेरामाइड, जिसमें कि सेरामाइड इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ स्किन बैरियर, ठीक है ना। तो सेरामाइड का प्रोडक्शन जो है वो ये नायासिनामाइड सीरम आपका बूस्ट करता है, बढ़ा देगा। ये बहुत चीज़ें करता है। नायासिनामाइड सीरम आपके कोलेजन को बूस्ट करता है, आपका सेरामाइड का प्रोडक्शन बढ़ा के स्किन बैरियर को अच्छा करता है, आपका प्रीमेच्योर रिंकल को भी ठीक करता है, हाइपर पिगमेंटेशन में भी यूज़ होता है, ठीक है ना। इसके बहुत सारे यूजेस हैं। आपकी स्किन में जो हाइड्रेशन है वो ये दे सकता है, ठीक है ना। जिन लोगों की स्किन इस तरीके की है कि उनको एक्ने है लेकिन उनकी स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है, ड्राइनेस भी है, एक्ने भी हैं, अब वो समझ भी नहीं आता कि कैसा मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। तो चूँकि ये एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ है, विटामिन B3 का फॉर्म है, ये एक्ने मेडिसिन की तरह भी यूज़ होता है, तो इसको वो अपने मॉइस्चराइज़र में शामिल कर सकते हैं कि अपने मॉइस्चराइज़र में ऐड करके वो लगा लें, ठीक है। तो उन लोगों के लिए ये बेस्ट मॉइस्चराइज़र है जिनकी स्किन ड्राई भी है, हाइड्रेशन चाहिए, ठीक है। मॉइस्चराइज़र क्या मतलब, आप अपने मॉइस्चराइज़र में मिक्स भी कर सकते हैं, नाइट में लगा सकते हैं सीरम की तरह। तो ये बहुत अच्छा काम करता है, हाइड्रेशन देता है और आपके वाटर मतलब स्किन में से वाटर लॉस ना हो, ठीक है ना, स्किन को डिहाइड्रेट होने से मेनली ये बचाता है, ठीक। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट यूजेस हैं इसके। तो आपको क्या करना है, अब नायासिनामाइड का सीरम कैसे यूज़ करना है ये बताते हैं। तो ये तो मेरे पास जो ऑर्डिनरी का नायासिनामाइड सीरम है ये 10% नायासिनामाइड है और 1% जिंक है, ठीक है। तो अच्छा सीरम है, इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे, मैंने भी इसको यूज़ किया है। लेकिन होता क्या है कि अगर आपकी स्किन एक टाइम पर ना बहुत सेंसिटिव होती है
जब आप जैसे किसी ने होली पे कलर लगा दिया आपकी, अब आपकी स्किन हो गई बहुत सेंसिटिव, ऐसे में अगर आप 10% नायासिनामाइड सीरम यूज़ करेंगे ना, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा इरिटेट करे, क्योंकि ये इसकी जो टेंडेंसी है ना, ये स्किन को पेनिट्रेट करके उसके अंदर जाके इफ़ेक्ट करता है। तो जब ऐसा होगा और स्किन सेंसिटिव हो रखी है, तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ी सी इरिटेशन होगी आपको, थोड़ा सा रेडनेस भी हो सकती है, कुछ ऐसा। तो आपके लिए 10% सही नहीं है। आप 5% से ज़्यादा का नायासिनामाइड, अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपने कभी यूज़ नहीं किया है नायासिनामाइड का सीरम, तो आप 5% से ज़्यादा का यूज़ ना करें, ठीक है। 5% अपने आप में इतना है कि आपको सारे जो अच्छे इफ़ेक्ट हैं ना वो मिल जाएंगे, ठीक। तो आपको 5% से ज़्यादा का नहीं यूज़ करना है। दूसरा, ऑर्डिनरी के अलावा अगर आप कोई ब्रांड मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, जो मैंने सबसे पहला नायासिनामाइड सीरम यूज़ किया था वो था मिनिमलिस्ट का नायासिनामाइड सीरम, और उसकी पिक्चर मैं यहाँ पे डाल दूँगी, ठीक है। तो मिनिमलिस्ट का नायासिनामाइड सीरम जो कि था 5% का, और उसमें था हाइलुरोनिक एसिड 1% कुछ, ठीक। तो वो तो मिनिमलिस्ट का था और बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। ये भी अच्छा है, लेकिन ये तब अच्छा है जब आप 10% तभी यूज़ करें जब आप ऑलरेडी इसको यूज़ कर चुके हो, आपको पता हो कि कैसा इफ़ेक्ट करेगा मेरी स्किन पे। वैसे तो ये बहुत सेफ़ रहता है। और आपको इसको कैसे यूज़ करना है, बस स्किन को वॉश कर लीजिए, फर्स्ट नायासिनामाइड सीरम, फिर आप चाहे तो कोई मॉइस्चराइज़र अच्छा जो भी आप यूज़ करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, सिंपल है। डे टाइम है तो ऊपर से सनस्क्रीन लगा लें, और नाइट टाइम है तो फिर तो सोना ही है, सनस्क्रीन की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। तो यही एक तरीका है जिससे आप आसानी से चीज़ें ठीक कर सकते हैं अपनी। और बहुत ज़्यादा बड़ी स्किन प्रॉब्लम हो रखी है तो फिर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, अपने से चीज़ें करने की कोशिश ना करें। ये उन लोगों के लिए जिनको लिटिल बिट प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कोई, तो उनके लिए है। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मैंने यूज़ किया है, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, दोनों ही अच्छे हैं। लेकिन जो 5% वाला है, मैं कहूँगी कि वही लोग ट्राई करें। वो इसलिए क्योंकि 5% वाला सबको सूट कर जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि 5% में जो इफ़ेक्ट आता है ना, उससे ज़्यादा इफ़ेक्ट इसमें नहीं आएगा। ऐसा मत सोचना कि 10% बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा जल्दी इफ़ेक्ट देगा, तो ये सोच के मत चलना। 5% सफिशिएंट है, ऐसा रिसर्च कहती है कि नायासिनामाइड इन द फॉर्म ऑफ सीरम 5% सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए मैं क्लियर एकदम, मेरे पास क्या प्रोडक्ट है क्या नहीं उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके पास जो जानकारी जानी चाहिए वो सही जानी चाहिए, ठीक है। तो मतलब ऐसा मैं आशा करती हूँ कि आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी, और आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।